मैम देखिए, वारंट की जहां तक बात है तो आपको भी बेहतर पता होगा कि अगर किसी को कोई सजा मिलती है तो राज्य सरकार से पहले बात की जाती है कि आपकी ये राज्य का आदमी है या उसके ऊपर कोई फैसला लिया जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जी का बयान आप अच्छे से उसको देखें और पढ़ें। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त हमारी सरकार होती, अगर हमसे पूछा होता तो मैंने उस वक्त कश्मीर को सामने रखे, जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उस वक्त, जो कश्मीर की एक आदमी की फांसी से अगर सारे जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो सकते हैं तो हमने उसके ऊपर रोक लगानी थी या उसके ऊपर गौर करना जरूर था। तो आप इस बयान को अगर अदरवाइज करके ले रहे हैं सुखविंदर तो जी, ये मैं समझता आप हूं तो कहीं एक ना कहीं बातों ये को इस घुमाते बयान के साथ बहुत हैं। नाइंसाफी। सरबजीत जी जवाब दीजिएगा। सरबजीत जी आवाज आ रही है? माजिद जी जी वो कह रहे हैं कि उस वक्त माहौल खराब हो रहा था और खराब नहीं होना चाहिए था एक शख्स की वजह से। मैम चलिए वही उनकी वो बात मानते हैं कि उस वक्त एक शख्स की वजह से माहौल खराब नहीं होना चाहिए था, तो इन्होंने कौन से एफर्ट्स डाले उसमें? अगर ये खुद ही कहते हैं कि आपने जो बयान अभी पढ़ा कि उन्हें उस वक्त टेलीफोन पे पता चला था कि इन्होंने कौन सा एफर्ट किया और कौन सी बात उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से उस वक्त ये की कि भाई फिलहाल इस फांसी को रोको वरना हमारी स्टेट में जो हालात किसी डगर पे आ रहे हैं तो वो खराब हो जाएंगे। कौन से एफर्ट्स किए? देखिए मैंने पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑलवेज कश्मीर श्रीनगर में एक बात, जम्मू में एक बात और दिल्ली पहुंच के एक बात करते हैं। दे नेवर हैव बीन ऑन वन स्टैंड। उनको अभी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे किसी और की तारीफ करते हुए, किसी चीज को जस्टिफाई करते हुए। ये जहां के जैसे हालात होते हैं वहां वैसी ही बात करते हैं, ये असल बात नहीं करते हैं, न लोगों के सामने असल बात को लाने देते हैं। इनकी ही वजह से, इनके ही करतूतों की वजह से जो कुछ भी आजकल चाहे आम कश्मीरी हो या कोई और हो झेलना पड़ता है, उसके पीछे अगर हम कारण देखें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, जो उसकी बेसिस बनती है और जिस पर फिर हालात बिगड़ते रहते हैं। वो अगर हम हालात देखें कहां से इस नीम, जिसको हम बोलते हैं नीम, जहां से पड़ती है, नीम किसने डाली? बच्चों को, लोगों को, उनके माइंड को चेंज किसने किया? किस वजह से किया? क्या बात थी कि जिस वजह से यहाँ के जवानों को एतमाद उठा, डेमोक्रेटिक सेटअप से एतमाद उठा, उनका भरोसा उठा? किसकी वजह से उठा, क्यों उठा? लेकिन इनकी आदत है माजिद जी, अपने ही झूठ को कभी महबूबा यहाँ मुफ्ती की एक बात सरकार में कही। कितने बच्चों की हत्या हो गई थी, मौत हो गई, क्या वो आंकड़ा आपके पास है? माजिद जी, सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा। मैं नहीं, ठीकरा इस तरह से एक दूसरे पर तो नहीं फोड़ सकते हैं ना, सिर्फ सियासत हो रही है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। मैडम मैं पीडीपी के प्रवक्ता को एक बात जरूर याद करवाना चाहता हूं कि महबूबा जी ने यह बयान दिया था, क्या वो बच्चे आर्मी कैंप में टॉफी लेने के लिए गए थे? आप इनसे पूछें, ये अगर ये बयान उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है तो महबूबा जी के वो बयान क्या थे? दीजिए जवाब माजिद जी। क्या वो किसी परिवार के बच्चे नहीं थे, सदस्य नहीं थे? जब उनका परिवार उजड़ा तो वहां पर दुख नहीं था क्या? उसको लेकर अभी तक कोई बयानबाजी नहीं होती है। अलगाववादियों को लेकर आप लोगों की तरफ से बयानबाजी, आतंकवादियों को लेकर बयानबाजी, पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। महबूबा जी ने उस वक्त बच्चों से ये कहा कि अगर बच्चों को मालूम है कि वहां जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में हथियार है, अगर ये वहां जाकर हथियार वहां उस पे पथराव करेंगे या कोई ऐसा अटेम्प्ट करेंगे जो अच्छा ना हो, उस पे रिटाइलेशन होना बहुत जरूरी है। वहां से गोली आएगी, वो मर सकते हैं, उससे वो जो मर भी गए। इसीलिए उसने कहा कि उन्हें क्या इतना दिमाग नहीं था, उन बच्चों ने ये नहीं सोचा कि वहां जाके कोई खैरात में कोई चीज नहीं मिल रही है। वहां जहां जो काम वो करने जा रहे हैं, जिस जगह पे वो जा रहे हैं और जो काम करने जा रहे हैं, उसमें वहां गोली चलनी लाजमी है, उनकी जान जानी जरूरी है। इसलिए वो गए क्यों वहां टॉफी तो नहीं, तो मतलब इस तरह से बयानबाजी कर देंगे, दूध उन्हें नहीं मिलने वाला था, मौत शब्द को मरना बोल देंगे, दर्द से कहा इस तरह से चलेगा माजिद जी। हास्यास्पद कर रहे हैं पूरी तरह से डिबेट को। किसी के घर का बच्चा चला जाता है, चिराग बुझ जाता है, मैं सिर्फ बयानबाजी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बयानबाजी नहीं है, बयानबाजी ये नहीं है। मैम देखिए पीडीपी के प्रवक्ता की एक बात है कि मेरी गलती, तेरी गलती, बहुत बड़ी गलती। ये इनकी बयानबाजी से ये लगता है कि अगर ये कुछ बोले तो वो बड़े प्यार से बात बोल रही थी उस वक्त, मगर मैं आज उमर अब्दुल्ला जी ने अगर कोई बयान दिया तो ये कह रहे हैं कि वो
ये बयान देश की एकता और अखंडता लेकिन 2013 में जो बयान दिया था 2024 में सुर बदले बदले क्यों है? क्योंकि अब चुनाव है, जनता को लुभाना है। मैम एक बात तो क्लियर है, अगर वो बीजेपी हो और पीडीपी हो, जितने भी जो लोग इस पर अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, एक बात तो क्लियर है, जम्मू कश्मीर की जनता नहीं, आज मैं मैनिफेस्टो को लेकर बात ही नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ सियासत की, कि कहां तक सियासत हो रही है वोट बैंक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी जुड़ने के लिए। सरबजीत जी आपका भी और माजिद जी आपका भी। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर है, हर एक पार्टी सियासत की रोटियां यहां पर सेक रही है, लेकिन जनता को समझदारी दिखानी है कि उसे कौन से नुमाइंदे को जीतकर अपने सामने लाना है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही।